हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम CSS से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक बैकग्राउंड पे इमेज को सेट कर सकते हैं और उसके साथ में बैकग्राउंड रिपीट का कैसे यूज़ होता है। ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो जब भी हम CSS बैकग्राउंड को कॉन्फ़िगर करते हैं उस टाइम पे हमें यूज़ करना होता है। एक बैकग्राउंड इमेज और दूसरा बैकग्राउंड रिपीट। अब इसमें जो बैकग्राउंड रिपीट है उसके काफ़ी सारे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी वैल्यू कब हमें यूज़ करनी चाहिए। बट ये सब स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा किस पे, कि कैसे बैकग्राउंड इमेज को सेट करते हैं और उसके साथ में बैकग्राउंड रिपीट का कैसे यूज़ होता है। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे हम प्रोसीड करेंगे। अब बात करते हैं कोड की। तो कोड अगर देखोगे बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे बस एक हमने टाइटल रखा हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हमने हेडिंग लिखी हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मेथड। ठीक है, इसको करते हैं हम सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो वेब ब्राउज़र पे कुछ इस तरह से हमें आउटपुट दिखेगा CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्शन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में हम हमारी मेन हेडिंग आज की जो टॉपिक है उसका डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज एंड बैकग्राउंड रिपीट इन CSS। ये हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, ये डाल दिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट समझेंगे और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम हमारे मेन टॉपिक को इंक्लूड करेंगे इसमें। तो रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इस पूरे जो HTML बॉडी है उस पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करना है और वो बैकग्राउंड कलर नहीं होके एक इमेज होगा। कलर का अप्लाई करना हमने लास्ट सेशन में देख लिया कि कैसे हम सॉलिड कलर को यूज़ कर सकते हैं, प्री डिफाइंड कलर नेम यूज़ कर सकते हैं, RGB मॉडल, HSL मॉडल, है ना, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। बट अभी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, एक इमेज को। ठीक है, अब इसका ये चीज़ तो क्लियर है कि एक तो हमें इमेज की रिक्वायरमेंट है कि कौन सी इमेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दूसरा, उसको बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको मेरा फोल्डर दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ऑलरेडी कॉपी करी हुई है tiger.webp। ठीक है, ये एक फाइल है जो इस लोकेशन पे मेरे पास रखी हुई है। तो अब मुझे करना क्या है, मुझे इस फाइल को यहाँ पे एज अ बैकग्राउंड यूज़ करना है। तो अगर मैं इसको जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ ये इस तरह से इमेज आपको दिख रही है। मैं VS कोड यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली व्यू कर सकता हूँ इमेज को। तो ये एक टाइगर की इमेज है जिसको मुझे बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो इमेज का साइज़। कई बार क्या होता है, आपकी इमेज बहुत छोटे साइज़ की होती है तो वो रिपीट होने लगती है, वो भी अपन देखेंगे अभी। और कई बार क्या होता है, एकदम परफेक्ट साइज़ होती है जो भी आपको विंडोज अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ पे अकोमोडेट हो जाती है। ठीक है, रही बात इसके एक्सटेंशंस की, तो WebP चल जाएगा, JPG, PNG, जो भी बेसिक अपने इमेज के एक्सटेंशंस होते हैं वो ये यहाँ पे एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इमेज क्लियर है कि ये वाली इमेज हम यूज़ करेंगे जिसका एक्सटेंशन क्या है, WebP। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये सेम फोल्डर पे होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब या तो फिर आपको क्या है, कंप्लीट पाथ उसका प्रोवाइड करना पड़ेगा इमेज का कि कहाँ पे है। तो उसके लिए जैसे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉपी पाथ। ठीक है, इसको मैं एक बार यहाँ पे पेस्ट करके दिखाता हूँ, ये पाथ आ रहा है। ठीक है, या तो आपको इस तरह से इमेज का पूरा पाथ देना पड़ेगा, या फिर अगर आपने सेम फोल्डर में जहाँ पे मेरा कोड है वहीं मैंने उस इमेज को डाला हुआ है तो उस केस में मुझे पाथ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं डायरेक्टली वहीं पे उसको पास कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया इमेज कौन सी यूज़ कर रहे हैं। अब इसको अप्लाई करना देखते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, हेड सेक्शन में जाके यहाँ पे लिखना है स्टाइल। ठीक है, और इस स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, इस इमेज को यूज़ करेंगे। कहाँ पे अप्लाई करना है, बॉडी पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, और इसके अंदर हम लिखेंगे अपना बैकग्राउंड। तो जैसे आप बैकग्राउंड लिखोगे तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। बैकग्राउंड कलर हमने लास्ट सेशन में देखा था। फिर है बैकग्राउंड जो एक कंबाइंड रहता है। बैकग्राउंड का मैं आपको लास्ट में एक बार फिर बताऊंगा जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि इससे आप एक ही शॉर्ट एंड कीवर्ड से आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी हम जो यूज़ करेंगे एक तो बैकग्राउंड इमेज और एक बैकग्राउंड रिपीट। तो पहले यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के बाद में आपको यहाँ पे लिखना है क्या है, URL। और URL में अब आप उस इमेज का नेम दोगे जिस भी इमेज को आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैं लिखता हूँ टाइगर। जैसे टाइगर लिखूंगा तो यहाँ पे वो इमेज अपने आप ऑटो सजेशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसी फोल्डर में, तो ये भी एक बेनिफिट है। तो मैं जैसे इसको सिंपली सेव करूंगा सेलेक्ट करके और फिर वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा। तो जैसे ही मैंने वेब ब्राउजर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो मेरे पूरे HTML पेज के बैकग्राउंड पे ये टाइगर वाली इमेज जो है वो शो हो रही है। ठीक है, बट एक चीज और आपने नोटिस की होगी कि ये जो इमेज है वो रिपीटेटिव है। क्यों? क्योंकि ये जो हमने इमेज डाली है उसका साइज छोटा है और वो जैसे ही उसको छोटे साइज की इमेज मिलती है तो वो उसको रिपीट कर देता है जब तक कि पूरी स्क्रीन पे वो अकोमोडेट ना हो जाए। ठीक है, इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है रिपीटेड। अब कई बार ऐसा भी रिक्वायरमेंट हो सकता है कि हमें रिपीट करनी ही नहीं है इमेज को, तो उस केस में हम क्या करें, तो उस केस में हम यूज करेंगे बैकग्राउंड रिपीट का। ठीक है, तो बैकग्राउंड रिपीट करने के लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे इसी के साथ में बैकग्राउंड रिपीट। अब इसमें काफ़ी सारे वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आप देख रहे होगे इनहेरिट, इनिशियल, नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, राउंड, स्पेस, अनसेट। इसमें से जो मोस्ट पॉपुलर है मैं वो आपको यूज़ करके दिखा दूंगा, बाकी आप खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। एज सच कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं रहेगी, जस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ और फिर अपन देख लेंगे। ठीक है, इन केस अगर कुछ इशू आता है तो आप मेरे को पिंग कर देना, मैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो है रिपीट। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रिपीट ही होता है। अगर जैसे अपन इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो इसका वैल्यू है वो रिपीट ही है। और आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली जब इमेज का साइज छोटा है तो वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या कर देंगे, रिपीट की जगह पे हम कर देंगे रिपीट एक्स। ठीक है, इसको करेंगे सेव। इस केस में क्या होगा, जो इमेज है हमारी वो रिपीट हो गई खाली हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कैसे होगी, हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। तो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देख रहे हो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम वर्टिकली। तो अभी ये क्या हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट हो रही है, तो 2 बार रिपीट हुई। ठीक है, उसी तरह से अगर हमें इमेज को सिर्फ वाई डायरेक्शन में मतलब टॉप टू बॉटम रिपीट करवाना है तो यहाँ पे कर देंगे रिपीट वाई। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखोगे इमेज जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब टॉप टू बॉटम में रिपीट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया 2 वैल्यूज। कौन से 3 वैल्यूज हमने कवर किए, रिपीट जो बाय डिफॉल्ट है जिसमें रिपीट होगी मल्टीपल टाइम, फिर रहता है रिपीट एक्स। रिपीट एक्स के केस में क्या होगा, सिर्फ एक्स यानी हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में वो रिपीट होगी। फिर है हमारे पास रिपीट वाई जिस केस में वर्टिकल डायरेक्शन में रिपीट होगी। बट कई बार ऐसा भी हो सकता है प्रोजेक्ट में कि हमें इमेज को रिपीट करना ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, उस केस में हम यूज़ करेंगे नो रिपीट। ठीक है, नो रिपीट, सेव, रिफ्रेश। तो अब आप देख रहे हो जो भी उस इमेज का साइज है, जैसा भी उसका साइज है, बस एक बार वो वहाँ पे शो होगी, उसके बाद में वो रिपीट नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं नो रिपीट। ठीक है, तो कौन कौन सा देखा हमने, रिपीट जिस केस में इमेज जो होगी वो रिपीट होगी, बोथ हॉरिजॉन्टली भी रिपीट होगी और वर्टिकली भी रिपीट होगी। फिर देखा हमने रिपीट एक्स जिस केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट होगी। फिर देखा रिपीट वाई जो सिर्फ वर्टिकली रिपीट करेगा। फिर देखा नो रिपीट जो रिपीट ही नहीं करेगा। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास और भी ऑप्शंस रहते हैं जैसे स्पेस। ठीक है, तो स्पेस अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो स्पेस में देखो क्या है, स्पेसिफाई हाउ द बैकग्राउंड इमेजेस आर टाइल्ड। इसका अगर आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ इस तरह रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो इमेज होती है वो रिपीट होती है एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल विदाउट बीइंग कट ऑफ एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। ठीक है, तो इस केस में एक्स्ट्रा जो स्पेस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इवनली। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास रहता है राउंड, तो ये भी आप एक्सप्लोर करके देख सकते हो। जैसे राउंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इमेज दिखेगी। तो ये सारे पॉसिबल वैल्यूज हमने किसके देखे, बैकग्राउंड रिपीट के। ठीक है, तो अभी हमारा जो पूरा सीरीज चल रहा है वो किसके अराउंड चल रहा है, बैकग्राउंड के। तो बैकग्राउंड में इस तरह से आप इस चीज को अप्लाई करके देख सकते हो। अब बात करते हैं CSS के, तो जैसे यहाँ पे हम इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हैं, आप इनलाइन में भी यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ आप एक्सटर्नल से भी यूज़ कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी अप्रोच के ऊपर। बट मुझे आपको एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें शो करनी थी, इसलिए मैं इंटरनल अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पे CSS भी दिख रहा है और उसका HTML भी दिख रहा है।
बट अगर आप लार्ज प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो तो यहाँ से सीधा उसको एक्सटर्नल में मूव कर सकते हो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे 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 CSS यूज़ होता है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने देखा कैसे हम बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करते हैं और उसके साथ में बैकग्राउंड रिपीट में क्या क्या वैल्यूज़ हम अप्लाई करते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।